क्या आपने कभी सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? एक चरवाहा लड़का, एक दोहराया जाने वाला सपना और एक रहस्यमय खजाना जो उसे ले जाता है एक अद्भुत यात्रा पर, आत्मखोज, प्रेम, विश्वास और ब्रह्मांड की शक्ति की ओर। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया, दी अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं सैंटियागो की उस जादुई यात्रा को जहां हर कदम पर एक नया सबक है और हर मोड़ पर आत्मा की पुकार। क्या आप भी अपने पर्सनल लेजेंड की खोज में हैं? वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि शायद आपका खजाना भी यही छुपा हो। अध्याय 1, सपना और यात्रा की पुकार, द ड्रीम, द कॉल टू एडवेंचर। कहानी की शुरुआत एक युवा अंडालूसी चरवाहे सैंटियागो से होती है जो भेड़ें चराते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है। वो स्वतंत्रता से प्यार करता है, घूमना उसे पसंद है और किताबों से ज्ञान लेता है। लेकिन उसके मन में एक गहरा सपना है, खजाने का सपना जो बार बार उसे आता है। सैंटियागो को बार बार एक सपना आता है जिसमें वह एक बच्चे को देखता है जो उसे बताता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना छिपा हुआ है। लेकिन हर बार जब सपना उस खजाने की जगह बताने वाला होता है, सैंटियागो जाग जाता है। वो उलझन में होता है कि इस सपने का क्या मतलब है। अपने सपने का अर्थ जानने के लिए सैंटियागो एक जिप्सी महिला, भविष्यवक्ता, से मिलने जाता है। महिला उसका सपना सुनती है और कहती है कि यह सपना सच्चा है और उसे मिस्र जाकर पिरामिडों के पास खजाना खोजना चाहिए। बदले में वो खजाने का एक हिस्सा मांगती है। सैंटियागो को यह बात अजीब लगती है लेकिन वो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से होती है जो खुद को सालेम का राजा मेल्कीसेदेक बताता है। वो सैंटियागो को पर्सनल लेजेंड, व्यक्तिगत लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य के बारे में बताता है। मेल्कीसेदेक समझाता है कि हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। अधिकतर लोग डर, असफलता और समाज की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। सैंटियागो को अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करना चाहिए। मेल्कीसेदेक उसे 2 जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुम्मीम, जो उसे निर्णय लेने में मार्गदर्शन करेंगे। वो ये भी कहता है, जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। इस अध्याय से मुख्य सीखें। 1, सपनों को नजरअंदाज मत करो, वे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की ओर इशारा कर सकते हैं। 2, पर्सनल लेजेंड को पहचानो, जीवन का असली उद्देश्य केवल पैसा या काम नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। 3, डर को हराओ, असली यात्रा डर से शुरू होती है। 4, सही मार्गदर्शक की तलाश करो, जीवन में गुरु या संकेत मिल सकते हैं जो सही दिशा दिखाते हैं। 5, किस्मत साहसी लोगों का साथ देती है, जोखिम उठाने वाले ही खजाना पाते हैं। अध्याय 2, यात्रा की शुरुआत, द जर्नी बिगिंस। मेल्कीसेदेक से मिलने और सपने की व्याख्या सुनने के बाद सैंटियागो का मन ये तय कर लेता है कि उसे अपने पर्सनल लेजेंड यानी अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में मिस्र जाना चाहिए। इसके लिए उसे सबसे पहला बड़ा बलिदान देना पड़ता है, अपनी भेड़ों को बेचना जो अब तक उसकी कमाई और आजादी का स्रोत थी। ये उसके लिए कठिन निर्णय होता है लेकिन वो समझ चुका होता है कि अगर वो अपने सपनों का पीछा नहीं करेगा तो हमेशा पछताएगा। सैंटियागो स्पेन से नाव पकड़कर अफ्रीका, तांजिया, मोरक्को के बंदरगाह शहर तंजीर पहुंचता है। ये एक नई दुनिया है जहां लोग अरबी बोलते हैं और संस्कृति अलग है। वो भाषा नहीं समझता और अकेला महसूस करता है। एक स्थानीय लड़का जो अंग्रेजी बोलता है सैंटियागो से दोस्ती कर लेता है और कहता है कि वो उसे पिरामिड तक पहुंचने में मदद करेगा। सैंटियागो उस पर भरोसा करता है और अपना सारा पैसा उसे सौंप देता है। लेकिन लड़का धोखेबाज होता है। वो सैंटियागो को धोखा देकर
पैसा लेकर भाग जाता है। अब सैंटियागो अकेला अजनबी देश में बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। वो एक पल के लिए हार मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन फिर याद करता है, मैं जिंदा हूं, मेरे पास 2 पैर हैं और मेरा दिमाग है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। सैंटियागो एक क्रिस्टल बेचने वाले दुकानदार के पास काम मांगता है। दुकानदार दयालु होता है और उसे अपने पास काम पर रख लेता है। सैंटियागो मेहनत करता है, दुकान की सजावट में सुधार करता है और ग्राहक बढ़ाने के नए विचार देता है, जैसे चाय ग्लास में देना। इससे दुकान की आमदनी बढ़ जाती है। कुछ ही महीनों में सैंटियागो पैसा इकट्ठा कर लेता है, इतना कि वह या तो वापस पेन जाकर फिर से भेड़ों का व्यापार शुरू कर सकता है, या फिर अपनी यात्रा जारी रखते हुए खजाने की तलाश में आगे बढ़ सकता है। इस अध्याय से मुख्य सीखें। 1. सपनों की राह में बलिदान जरूरी होता है। 2. हर यात्रा में ठोकरें लगती है, लेकिन वहीं से सीख मिलती है। 3. भरोसे का चुनाव सोच समझ कर करें। 4. परिस्थितियां कैसी भी हों, मेहनत और बुद्धि से रास्ता निकाला जा सकता है। 5. एक अस्थायी रुकावट को अंतिम मंजिल मत समझो। अध्याय 3. रेगिस्तान की यात्रा, क्रॉसिंग द डेजर्ट। सैंटियागो ने क्रिस्टल की दुकान में पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। 1. वापस पेन जाकर भेड़ों का व्यापार शुरू करना, या 2. अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हुए मिस्र के पिरामिडों तक जाना। वो अपने सपने को चुनता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो एक कारवां में शामिल हो जाता है, जो अफ्रीका के विशाल सहारा रेगिस्तान को पार करके मिस्र की ओर जा रहा होता है। रेगिस्तान केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये आंतरिक संघर्षों, अकेलेपन और आत्मचिंतन का प्रतीक है। इस यात्रा में सैंटियागो को प्रकृति, मौन, डर और खुद की सीमाओं से सामना करना पड़ता है। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सैंटियागो को यह एहसास होता है कि जिंदगी भी एक कारवां की तरह है, रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, लेकिन चलना जरूरी है। इस यात्रा में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज विद्वान से होती है, जो अल्केमी, रसायन विद्या और सच्चे अल्केमिस्ट की तलाश में है। वो किताबों से ज्ञान लेता है और सैंटियागो को बताता है कि कैसे साधारण धातुओं को सोना में बदला जा सकता है। वो कहता है कि असली अल्केमी सिर्फ रसायन की विद्या नहीं है, बल्कि आत्मा की भी विद्या है। अल्केमी का असली मतलब है खुद को शुद्ध करना, अपने आप को जानना और अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड से जोड़ना। इस दौरान सैंटियागो सोल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की आत्मा के बारे में सीखता है। ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो हर चीज को जोड़ती है, मनुष्य, प्रकृति, समय, ख्वाहिशें और सपने। जब इंसान अपने पर्सनल लेजेंड की दिशा में ईमानदारी से चलता है, तो ये ऊर्जा उसकी मदद करती है। रेगिस्तान में कई कबीलों के बीच युद्ध की स्थिति है, इसलिए कारवां को सतर्कता के साथ यात्रा करनी पड़ती है। ये बताता है कि सपनों की यात्रा कभी आसान नहीं होती। रास्ते में खतरे, रुकावटें और डर होते हैं। रेगिस्तान में यात्रा करते हुए सैंटियागो पहली बार ध्यान, मौन और प्रतीक्षा की शक्ति को महसूस करता है। वो सीखता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। प्रकृति से तालमेल बिठाकर समय और संकेतों को समझना जरूरी है। इस अध्याय से मुख्य सीखें। 1. रेगिस्तान जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है, लेकिन उससे भागा नहीं जा सकता। 2. सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभवों और आत्मा से आता है। 3. हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, ब्रह्मांड, मनुष्य और प्रकृति। 4. धैर्य, विश्वास और मौन भी यात्रा का हिस्सा है। 5. जो रास्ता सबसे कठिन लगे, वही असली दिशा हो सकती है। अध्याय 4. ओएसिस और प्रेम, द ओएसिस लव। लंबी और थकाऊ रेगिस्तान यात्रा के बाद सैंटियागो की कारवां एक ओएसिस, फेआउम ओएसिस, में पहुंचती है। ये एक सुरक्षित स्थान है जहां रेगिस्तान के युद्धों के दौरान हथियार ले जाना मना होता है। ये जगह हरी भरी, शांत और जीवन से भरपूर होती है,
रेगिस्तान की कठोरता के बीच ये शांति और उम्मीद का प्रतीक है। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात होती है एक सुंदर और रहस्यमयी युवती से, फातिमा। पहली नजर में ही वो उससे आकर्षित हो जाता है और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्रेम हो जाता है। सैंटियागो को लगता है कि शायद यही उसकी मंजिल है। वो यही रुकने और फातिमा के साथ जीवन बिताने के बारे में सोचता है। फातिमा एक रेगिस्तान की महिला होती है। वो सैंटियागो को समझाती है कि वो उसे कभी नहीं रोकेगी, क्योंकि अगर उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो उनका प्रेम अधूरा रह जाएगा। फातिमा कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो अपने खजाने की तलाश पूरी करो। अगर तुम्हारा भाग्य हमें साथ लाया है तो हम फिर मिलेंगे। यह संवाद बताता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। वो सपनों में बाधा नहीं बनता, बल्कि उसे उड़ने देता है। ओएसिस में रहते हुए सैंटियागो को एक पूर्वाभास, विजन होता है, जिसमें वो देखता है कि दुश्मन कबीले ओएसिस पर हमला करने वाले हैं। वो ये बात कबीलों के प्रमुखों तक पहुंचाता है। पहले वे उस पर शक करते हैं, लेकिन अंततः उसकी बात मान लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। जब भविष्यवाणी सच होती है तो ओएसिस के लोग सैंटियागो की आत्मिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात होती है सच्चे अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमयी और ज्ञानी व्यक्ति जो धातुओं को सोना में बदल सकता है। लेकिन उससे भी बढ़कर वो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार होता है। अल्केमिस्ट देखता है कि सैंटियागो अपने पर्सनल लेजेंड की खोज में है और वह उसका मार्गदर्शन करने का निर्णय लेता है। इस अध्याय से मुख्य सीखें: 1. प्रेम और सपने एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सच्चा प्रेम सपनों को उड़ान देता है। 2. जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो ब्रह्मांड संकेत देता है। 3. पूर्वाभास, इंट्यूइशन आत्मा की भाषा है, इसे समझना सीखो। 4. अगर तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें मार्ग दिखाता है। 5. जो आत्मा के मार्ग पर चलता है उसे गुरु अवश्य मिलता है। अध्याय 5, अल्केमिस्ट, आत्मा का रहस्य, दी एल्केमिस्ट। अब सैंटियागो की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, सच्चे अल्केमिस्ट से उसकी गहरी मुलाकात। ये अल्केमिस्ट सिर्फ सोना बनाने की कला नहीं जानता, बल्कि जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझता है। वो सैंटियागो को उसके सपनों, आत्मा और दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ दी वर्ल्ड से जुड़ने की आध्यात्मिक शिक्षा देता है। तुम्हें जानने की जरूरत ये नहीं कि सोना कैसे बनता है, बल्कि ये कि तुम कौन हो। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हर व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है जिसे जागृत करना होता है। जब कोई सच्चे दिल से किसी चीज की तलाश करता है तो वो उसे पा लेता है। वे दोनों रेगिस्तान पार करते हैं और यात्रा के दौरान अल्केमिस्ट लगातार सैंटियागो को खुद पर विश्वास, ध्यान और दुनिया की आत्मा से संवाद करने की कला सिखाता है। मिस्र पहुंचने से पहले रास्ते में उन्हें एक कबीले के सैनिक पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट उन्हें समझाता है कि सैंटियागो एक अल्केमिस्ट है जो हवा में बदल सकता है। ये सुनकर सैनिक हंसते हैं, लेकिन उसे 3 दिन का समय देते हैं ये साबित करने के लिए। सैंटियागो डरता है वो हवा में कैसे बदल सकता है, लेकिन अल्केमिस्ट कहता है तुम्हें खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास करना होगा। 3 दिनों तक सैंटियागो आत्मचिंतन करता है, प्रकृति से बात करता है, हवा, सूरज और ब्रह्मांड की आत्मा से। अंततः वह अपने आध्यात्मिक बल से एक शक्तिशाली हवा उठाता है, जिसे देखकर सैनिक डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। यह घटना ये दिखाती है कि अल्केमी का रहस्य सिर्फ पदार्थ बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना और ब्रह्मांड से एक होना है। सैंटियागो अब मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हो चुका होता है। अल्केमिस्ट उसे एक पुराने मठरी तक पहुंचाता है और वहां सीसा को सोने में बदलकर सैंटियागो को अंतिम शिक्षा देता है। इसके बाद वो उसे पिरामिडों की ओर अकेले भेज देता है ताकि वो खुद अपने खजाने को खोजे। इस अध्याय से मुख्य सीखें: 1.
असली परिवर्तन आत्मा के स्तर पर होता है, बाहर नहीं, अंदर। 2, हर व्यक्ति ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ सकता है, बस विश्वास और एकाग्रता चाहिए। 3, डर हमेशा तुम्हें रोकता है, लेकिन उससे पार पाना ही असली ताकत है। 4, सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें खुद की शक्ति का एहसास कराए। 5, हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए आती है। अध्याय 6, खजाने की खोज और आत्मज्ञान, फाइंडिंग द ट्रेजर, फाइनल रियलाइजेशन। अब सैंटियागो अकेले अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, मिस्र के पिरामिड। वो भावुक और प्रेरित होता है। जब वो पहली बार पिरामिडों को देखता है, वो रोता है। ये उसका सपना था, जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो उस जगह की मिट्टी खोदना शुरू करता है जहां उसे लगता है खजाना है। जैसे ही वो खुदाई करता है, कुछ डकैत, चोर वहां आ जाते हैं। वे उसे पीटते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। सैंटियागो कहता है कि वो एक सपना देखकर यहां आया है, उसे यकीन है कि यहां खजाना है। चोर हंसते हैं और उनका सरदार कहता है, तू कितना मूर्ख है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुराना चर्च है जहां एक चरवाहा सोता है और वहां पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है, लेकिन मैं सपना देखकर इतनी दूर नहीं आता। यह सुनकर सैंटियागो चौंक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि असली खजाना वही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है, उसी पुराने चर्च में जहां वो अपनी भेड़ों के साथ पहली बार सोया था। वो पेड़ की जड़ के पास खुदाई करता है और सच में उसे वहां खजाने का संदूक मिल जाता है, सोना, कीमती रत्न और संपत्ति से भरा हुआ। अंतिम बोध और संदेश, खजाना बाहरी नहीं, अंदर होता है। वो पिरामिड तक गया ताकि वो अपने अंदर छिपे विश्वास, धैर्य, साहस, प्रेम और आत्मा की शक्ति को पहचान सके। यात्रा ही असली खजाना है। खजाना एक बहाना था, असली उपहार था सैंटियागो का आत्मिक विकास। सपनों पर विश्वास रखो। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं, ब्रह्मांड उनकी मदद करता है, भले ही रास्ता घुमावदार क्यों न हो। सैंटियागो ने अब सब कुछ पा लिया, खजाना भी और ज्ञान भी। अब वो फातिमा के पास वापस जाने का मन बनाता है, क्योंकि उसका सपना, उसका प्रेम और उसकी आत्मा अब एक हो चुकी है। इस अंतिम अध्याय से सीखें। 1, सपनों का पीछा करो, लेकिन आत्मा को जगाना मत भूलो। 2, खजाना वहां छिपा है जहां से तुमने शुरुआत की थी, खुद के अंदर। 3, हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर चुनौती तुम्हें एक संदेश देती है। 4, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, सुनो। 5, जिन्हें अपने पर्सनल लेजेंड पर विश्वास होता है, वो असंभव को संभव बना देते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।